Hello viewers, here we are on question number 13, class 9th, chapter 8, force. क्वेश्चन क्या है आपके पास? A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity 150 meter per second strikes a stationary wooden block. एक वुडन ब्लॉक है, उस पर एक बुलेट जिसका मास आपको गिवन है, वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से उसके ऊपर स्ट्राइक करती है और रेस्ट में जाती है इतने टाइम के बाद। सो आपके पास है, ये है एक वुडन ब्लॉक मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा थिक होगा ये। यहाँ पे बुलेट जो 150 मीटर पर सेकंड से आ रही है वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर तक चली जाती है, कुछ अंदर तक गई, फिर ये रेस्ट में आ गई। पेनिट्रेट होना मतलब इसके अंदर चले जाना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड है, टाइम ये लेती है 0.03 सेकंड्स इसके अंदर पेनिट्रेट होने के लिए। तो हमें ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कितने अंदर तक गई, ठीक है, जैसे कि ये वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर कितनी डिस्टेंस तक, यहाँ से मान लीजिए बुलेट गई तो अंदर तक कहाँ तक पेनिट्रेट हो गई, ये बोला गया है। तो पेनिट्रेशन के लिए हम डिस्टेंस s निकालेंगे और साथ ही में बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन और द बुलेट इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब आपको पता है फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। एस निकालने के लिए टाइम आपको पता है, एस का फॉर्मूला या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली लगा लीजिए या फिर थर्ड वाली, जहाँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एस इज़ द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, ये पेनिट्रेट होने के बाद रेस्ट में आती है, ठीक है, वुडन ब्लॉक में कुछ दूरी तक जाएगी, देन कम्स टू रेस्ट। सो इस फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अगर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये वैल्यू आपको पता है, ये पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, आपके पास s आ जाएगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करने से आपके पास फोर्स आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक सिचुएशन ये है आपके पास, अप्लाई कर दिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हेयर v इज इक्वल टू 0, u is 150 meter per second, acceleration you have to find it, and time is 0.03 second. This is in meter per second. So आपके पास आ जाएगा, इसको ले जाते हैं हम to the other side and acceleration into 0.03. Then acceleration is equal to minus 150 upon 0.03. इसको सॉल्व कर लीजिए, अपॉन 3 इंटू 100, 3 5 are 15। ये आपके पास आ गई वैल्यू आपकी 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। सो पहली वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड s, अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v इज 0, u इज 150 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 5000 और ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग यू विल गेट s इज इक्वल टू 2.25 मीटर। वुडन ब्लॉक में ये इतने अंदर चला जाएगा। नाउ आपकी ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में आप
नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कितनी है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, कि हमसे सिर्फ वैल्यू पूछी गई है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा गया है। सो जब इसका मॉड लेंगे तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सो मास वी हैव 0.01 एंड एक्सेलरेशन वी हैव 5000। तो आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 3 मोर ज़ीरोज़, डेसिमल 2 पॉइंट के बाद। सो मैग्नीट्यूड ये है आपका किलोग्राम में, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, सो 50 न्यूटन। सो दिस मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।